हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी मैथ्स के लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 66.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री। ऑप्शन ए में है साइन 47 डिग्री, ऑप्शन 2 में है कॉस 47 डिग्री, ऑप्शन 3 में है 2 साइन 47 डिग्री और ऑप्शन 4 में है 2 कॉस 47 डिग्री। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए सवाल था आपका साइन स्क्वायर 66 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक फंक्शन को रिमेनिंग छोड़ देना चाहिए जैसे है एज इट इज और दूसरे को बदलना चाहिए। तो इस साइन स्क्वायर को बदलते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये साइन स्क्वायर ये थीटा है, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। और ये रहने दीजिए साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री। समझ में आया बात। साइन स्क्वायर ये पूरा थीटा था आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी अब आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से 66.5 डिग्री हटाएंगे तो ये मिल जाएगा 23.5 डिग्री। 23.5 और 1 24 और 6 30 और 60 90। 90 डिग्री में से 66.5 डिग्री हटाइएगा तो बच जाएगा 23.5 डिग्री। और इसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 23.5 डिग्री। अब आप देखिए, अब आपका ये फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। थीटा के जगह पर 23.5 डिग्री है तो हो जाएगा कॉस 2 थीटा मतलब हो गया तो 23 इंटू 2 46 और 1 47/2 डिग्री। यानी ये मिल जाएगा आपको, 2 से 2 काट दीजिए तो मिल जाएगा कॉस ऑफ 47 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। जो आंसर आपका था बी यानी 2 नंबर, बी नंबर था आंसर, कॉस ऑफ 47 डिग्री। उम्मीद है कि आप ये सवाल अच्छे से समझ गए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से उठाया गया है। बेसिक कंसेप्चुअल सवाल। क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2i अपॉन 1 - i लाइज इन। पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अच्छे से देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई, तो 1 + 2i अपॉन 1 - i। देखिए इसके सॉल्यूशन को, z बराबर है 1 + 2i अपॉन 1 - i और कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको क्या अटेम्प्ट लेना होगा, आपको अटेम्प्ट लेना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तब उसके बाद उसके पोजीशन को डिसाइड करेंगे। अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हो गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। रियल पार्ट का मतलब होता है एक्स और इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है बाई। देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे। यह है 1 + 2i अपॉन 1 - i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1 + i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी रेशनलाइज कर देते हैं। तो हमारा z बराबर होगा 1 × 1 + 2i × 1 + 1 × i + 2i × i यानी 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाई a - b × a + b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और आप जानते हैं कि आई को कहते हैं आयोटा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू मिलता है -1। इसका खोज यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने किया था नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। अब ये आपका जेड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो 1 + 2i और i मिल करके हो गया 3i, और 2i स्क्वायर मतलब हो गया -2, 2 × -1 हो गया, और 1 - i स्क्वायर का वैल्यू होता है 2। देखिए i स्क्वायर बराबर है -1, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए तो -i स्क्वायर बराबर +1। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए तो 1 - i स्क्वायर बराबर 2। और ऐसे भी सोच सकते हैं i स्क्वायर का वैल्यू है -1, तो 1 - -1 यानी हो जाएगा 2। तो अब आप इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो 1 में से 2 घटाइए, रियल पार्ट का रियल पार्ट से ऑपरेशन होगा, इमेजिनरी पार्ट का अलग से, तो 1 - 2 हो जाएगा -1। अब +3i डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा -1/2 + 3/2i, -1/2 + 3/2। अब ये कम्प्लेक्स नंबर z जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया x + i/y के रूप में, जहाँ x बराबर है -1/2 और y बराबर है 3/2। x बराबर -1/2 और y बराबर है 3/2। अब आप देखिए कि इस कम्प्लेक्स नंबर को आप क्या करेंगे, x बराबर -1/2 है, y बराबर 3/2 है, यानी रियल पार्ट जो है वो निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो आप देख लीजिए इसके पोजीशन को, तो रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, यानी x निगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, जो आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था बी नंबर। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पीछे देखिएगा तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन से है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ d2/dx स्क्वायर ऑफ 2x + 1/√2 × x। यानी एक फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में है x², बी में x3, सी में x4, डी में नन ऑफ दीज। सवाल ठीक से देख लीजिए एक बार फिर से। फंक्शन है आपका 2x + 1/√2 × x, और सवाल क्या कह रहा है कि इसके सेकेंड डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में कौन सा क्वांटिटी आएगा, डिनोमिनेटर का, यानी आपको पहले निकालना होगा dy/dx, फिर निकालना होगा d2/dx², और उसके बाद फिर देखना होगा कि d2/dx² में डिनोमिनेटर में कौन सा क्वांटिटी है। देखिए y = दिया हुआ है 2x + 1/√x, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो y = होगा 2x/√2x प्लस 1/√2x, नीचे में और छोटा कर लीजिए इसको, तो ये आपको मिल जाएगा y = √2 से 2 को काट दीजिए तो मिल जाएगा √2, और x से x कट जाएगा, प्लस 1/√2 अलग कर दीजिए और ये हो जाएगा 1/x। अब आप इसका dy/dx निकाल दीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा, √2 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो 1/√2 बाहर हो गया, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x²। अब dy/dx बराबर इसको और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा -1/√2, ये -1 अब √2, x² को ऊपर लेके चले जाइए तो हो जाएगा x के पावर -2। और आप जानते हैं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n × x का पावर n-1, ये आपका डेरिवेटिव होता है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n × x टू द पावर n-1। तो अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2/dx² बराबर -1/√2 बाहर आ गया, इसका हो जाएगा -2 × x का पावर -3, -2 × x का पावर -3। अब आप देखिए ये हो गया माइनस गुने माइनस प्लस हो गया,
तो मिल जाएगा 2/√2 इंटू 1/x का पावर -3 को क्या लिख देंगे प्लस में, x के पावर -3 हो जाएगा 1/x3। अभी √2 से 2 को काट दीजिए तो बच गया √2, यानी ये हो जाएगा √2/x³, √2 अब बटा में कितना x³, समझ में आ रहा है बात। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2/√2। अब 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एगो √2 कट जाएगा तो एगो √2 बच जाएगा। इंटू x के पावर -3 को क्या लिख दीजिएगा 1/x³, तो आंसर हो जाएगा √2/x³। लेकिन सवाल कह रहा था कि इसके डिनोमिनेटर में निकालना है क्वांटिटी d2/dx² का, तो d2/dx² के डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्या आ गया है तो x³, तो आंसर क्या हो जाएगा x³। आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर ए में था x², बी में था x³, सी में x के पावर 4, डी में नन। तो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो x³ हो जाएगा। इसको आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज, डेरिवेटिव इवन फंक्शन का निकालना है। तो ये एक कंसेप्चुअल सवाल है। इस टाइप के सवाल TRE 2.0 में देखे गए, कंसेप्चुअल सवाल मतलब ये सवाल नहीं, तो उसी के आधार पर यह सवाल आपको दिया गया है कि कंसेप्ट के रूप में ये सब सवाल काफ़ी बेहतरीन है। तो आपको जानना चाहिए थ्योरी ही कि इवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ऑड फंक्शन होगा और ऑड फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इवन फंक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन, यानी ऑप्शन ए में ही हो जाएगा ऑड फंक्शन। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक इवन फंक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो f(x) = cos x इवन फंक्शन है, cos और sec इवन फंक्शन होता है। बाकी साइन cos tan cot ये सब साइन tan cot और cosec ये ऑड फंक्शन होता है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा वो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब हुआ x के जगह पर -x रखने पर फिर से वही फंक्शन प्राप्त हो जाए। जैसे f(-x) बराबर होगा cos of -x और cos -x बराबर फिर से हो जाएगा cos x। तो ये फंक्शन इवन हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f(x) = cos x ये फंक्शन है इवन, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x, यानी cos x का डेरिवेटिव हो गया sin x। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अभी f(x) कौन सा फंक्शन हो गया, तो sin x कौन सा फंक्शन है, sin x फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी ये फंक्शन हो जाएगा इवन। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। f(-x) बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -sin of -x, और sin -x बराबर क्या हो जाएगा -sin x, यानी माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा, ये हो जाएगा +sin x, यानी f(-x) बराबर क्या हो जाएगा, f(-x) बराबर हो गया, f(-x) बराबर था sin x -sin x, तो f(-x) बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया आपका sin x। लेकिन हमको फंक्शन क्या था, फंक्शन था -sin x, यानी फिर से हम इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको -sin x, यानी माइनस एगो और लगाएंगे तब हो जाएगा आपका f(-x), यानी f(-x) बराबर क्या हो गया -f(-x), यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा इवन फंक्शन। इसको ढंग से देखिएगा। यहाँ पर आपको लगा होगा कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज किए हैं आप, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं आइए। ये f(-x) बराबर हो गया -sin x। अब इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, तो x के जगह पर क्या रख देंगे -x, तो f(-x) बराबर क्या हो गया, माइनस तो बाहर निकल गया, sin x के जगह पर रख देंगे sin -x, और sin -θ बराबर होता है -sin θ, तो हो गया +sin x।
तो आपको लगेगा कि मिल गया एफ डैश एक्स, नहीं मिला एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स तो माइनस साइन एक्स है ना, यानी मिल गया माइनस एफ डैश एक्स। तो एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखने पर वही फंक्शन मिले लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मिले तो वो फंक्शन हो जाएगा ऑड। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप ये समझ गए होंगे। वैसे ये IIT 83 का प्रॉब्लम है, इसको लैंग्वेज ये उस समय का ये बहुत बेहतरीन सवाल हुआ करता था। हम लोग जब 94-95 में तैयारी करते थे तो इस टाइप के प्रॉब्लम को बहुत डिस्कस किया गया था बड़े अच्छे तरीके से। तो आपको अब ये याद रखना चाहिए, अब ये कंसेप्ट हो गया। ये पहले के ज़माना का प्रॉब्लम था, अब ये कंसेप्ट हो गया कि इवन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा इवन फंक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 विथ रिस्पेक्ट टू x इज ax माइनस b देन फाइंड अंडर रूट a माइनस b। आप इसका कैलकुलेशन ओरली ही कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, बड़ी आराम से कर सकते हैं, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स क्या है 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा 8x स्क्वायर का हो जाएगा 8 गुना 2x यानी 16x, अब माइनस 4x का हो जाएगा 4 और 9 तो हो जाएगा 0। तो 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का डिफरेंशिएशन हो गया 16x स्क्वायर 16x माइनस 4। देखिए 16x माइनस 4 और सवाल में कह रहा है कि यह है ax माइनस b। तो ax माइनस b को 16x माइनस 4 से आप कंपेयर कर लीजिए। तो a के जगह पर हो गया 16 और b के जगह पर हो गया 4। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 और b हो गया 4, तो 4 में से 4 गया 0, यानी आंसर हो जाएगा 0। हालांकि एक ऑप्शन और नीचे देख लीजिए, बहुत तरह का बात था ऑप्शन में। फिर से इस सवाल को हम आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16x माइनस 4। और सवाल में कह रहा था एज पर कंडीशन एफ डैश एक्स जो है वो है आपका ax माइनस b, यानी ax माइनस b को आप कंपेयर कर दीजिए 16x माइनस 4 से। तो a बराबर हो जाएगा 16 और b बराबर हो जाएगा 4, यानी a का वैल्यू हो गया 16 और b का वैल्यू हो गया 4। तो आपको निकालना है अंडर रूट a माइनस b। तो अंडर रूट a यानी 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 और माइनस b यानी 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे अच्छे सवाल को हमने लाया है, नया नया सवाल, बिल्कुल अलग तरह का सवाल, बड़ी मेहनत से सवाल को छांटते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो। सवाल तो हमारे पास कमी नहीं है, भरा हुआ है, लेकिन बीपीएससी TRE 1 और TRE 2.0 को ध्यान में रखते हुए सवाल का सिलेक्शन हम काफ़ी सोच विचार कर करते हैं, जो एकदम एग्जाम के काफ़ी करीब होता है, काफ़ी करीब होता है एग्जाम का। तो आपको चाहिए कि इन सभी सवालों को आप एक बार कॉपी में ज़रूर नोट्स कीजिए। जितना भी वीडियो बनाया गया है ये इस तरह का 9वां वीडियो है प्रैक्टिस सेशन में, और सभी वीडियो में लगभग 2, 3, 4 सवाल है ही। तो ये 30-35 सवाल का कलेक्शन आपका बढ़िया कलेक्शन बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को जरूर गंभीरतापूर्वक लेंगे और इसको अपने कॉपी में एक जगह जरूर देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी भी हम एनालिसिस देखते हैं तो उसमें लगभग 79% वीडियो का वाचिंग टाइम उनसे है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उन लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट है, एक अच्छा स्नेह भरा रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।